जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग ज्योग्राफी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु के बारे में देखेंगे। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को जलवायु पढ़ाने के बारे में बताया था कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जलवायु की परिभाषा क्या होती है, जलवायु के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को उस वीडियो में डिस्कस किए थे कि चलिए हालांकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जलवायु के बारे में, या जलवायु कहते किसे है, इसकी परिभाषा क्या होगी, जलवायु के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी और कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेटोलॉजी कहा बोला जाता है, लेकिन इसका वास्तव में जो नाम है, रियल नाम अगर बात करेंगे तो उसका नाम है क्लाइमेट। अगर आप लोगों को जलवायु विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो होता है जलवायु विज्ञान का जो होता है जलवायु विज्ञान, इसका जो होता है अगर रियल नाम बात करेंगे, अगर वास्तव में इसका नाम जो होता है क्लाइमेट होता है, लेकिन इसको जो होता है इसमें जो हमने ट्रांसलेशन में हमने इसके प्रॉपर्टी बेसिस के तौर पर इसका नाम क्लाइमेटोलॉजी नाम रखा। क्या रखा? क्लाइमेटोलॉजी नाम रखा जाता है। देखिए अब इसकी मेन बात जो होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी, ये भी समस्या है। आखिर आप लोग जलवायु की परिभाषा अगर जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, हम आप लोगों को इसकी परिभाषा बताएंगे। आखिर इसकी परिभाषा होगी क्या, ठीक है। तो देखिए यह जो होता है जलवायु जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जल प्लस वायु। विज्ञान शब्द आप लोग थोड़ा सा बाईपास रखिए, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान जो होता है आप इसको बाईपास रखिए, लेकिन तब तक आप लोग समझिए जलवायु के बारे में। अब देखिए जलवायु जो होता है, ठीक है, जलवायु दो शब्दों से मिलकर बने, जल प्लस वायु, जल प्लस वायु मतलब वाटर प्लस एयर, ठीक है, वायु और वाटर और एयर, यह होता है जलवायु, ठीक है। तो अब जलवायु कहते किसे, परिभाषा तो होगी कुछ ना कुछ इसकी। तो आप कह सकते हैं वायु के अंदर जल की मात्रा में बदलाव के कारण जो परिवर्तन होता है उसी को ही हम लोग क्लाइमेट या जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो जलवायु विज्ञान की क्या परिभाषा होगी, तो इस प्रकार परिभाषा क्या होगी, तो इसका परिभाषा वायु के अंदर एयर की मात्रा में होने वाले बदलाव के कारण जो परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन है क्या, क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वाटर का वह फॉर्म जो एयर में वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, वाटर का वह फॉर्म जो एयर में वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है उसी की ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता नाम दिया जाता है। आर्द्रता उसी को कहा जाता है जहाँ पर वाटर का जो फॉर्म होता है वह डिपेंड करता है किस अवस्था में है और किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। तो जब वह जो होता है एयर के अंदर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब जो होता है वास्तव में, अब जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेटोलॉजी होता है ना, इसका वास्तव नाम होता है क्लाइमेट, लेकिन हमने इसके ट्रांसलेशन में हमने इसके प्रॉपर्टी बेसिस के तौर पर इसका नाम क्या रखा, क्लाइमेटोलॉजी रखा, ठीक है। तो यह होता है क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे अर्थ सरफेस पर, जैसे क्लाउड का फॉर्मेशन, एयर में परिवर्तन ह्यूमिडिटी में परिवर्तन जो होता है, अगर इसके लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार है, कोई एक फैक्ट जिम्मेदार है, तो वह है सिर्फ ह्यूमिडिटी, सिर्फ क्या है, ह्यूमिडिटी ही है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं, दिन प्रतिदिन जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं, उसके लिए कोई अगर एक कारक तो वह है वाटर वेपर, उसके लिए अगर कोई एक कारक जिम्मेदार है तो वह है वाटर वेपर, ठीक है। दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जिसको ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वह जलवायु के हर एक परिवर्तन को आइडेंटिफाई कर सकता है। और क्लाइमेटिक चेंजेस आपको सबसे अधिक वहीं पर देखने को मिलेंगे जहां पर ह्यूमिडिटी घटना या बढ़ना, परिवर्तन होता रहता है, या ह्यूमिडिटी घटती बढ़ती जहां पर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता जहां पर घटती बढ़ती ज़्यादा है, या जहां पर ज़्यादा परिवर्तन होता है किसमें, आर्द्रता में, वहीं पर आपको क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप लोगों को, आई होप ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें आती है कि अब हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे,
ये भी ज़रूरी है जानना। तो हम लोग इसके अंदर जो होता है या क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे मौसम, जलवायु, ठीक है। इसमें जो होता है जैसे वायुदाब क्या होता है, वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको किस में पढ़ना है, क्लाइमेट के अंदर। पवनें कितने प्रकार की होती हैं, गर्म वायु क्या होती है, ठंडी वायु क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होता है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।